सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस हफ्ते के आखिरी यानी कि फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा दिक्कत में थे कल क्योंकि अनसर्टेनिटी फिर से लौट आई थी, वो पीस स्टॉक्स रिलेटेड। तो 5 दिनों की तेजी पे कल ब्रेक लगा था और थोड़ा सा मुनाफा वसूली थी, लैक ऑफ बाइंग थी। और उसके बाद आज थोड़े से समीकरण सुधर रहे हैं, ऐसा लग रहा है पी स्टॉक्स वापस ट्रैक पे आ रहे हैं। हालांकि उसको लेकर अभी भी कोई कॉन्क्रीट आइडिया नहीं है, लेकिन अब तक नॉइज ये कहती है कि पी स्टॉक आज तो नहीं हो। इस्लामाबाद टॉक जोन है ईरान और यूएस के बीच में, आज नहीं हो सकता है कल शनिवार को हो रहे हो। यूएस डेलीगेशन जेडी वैंस लीड कर रहे हो और ईरान के डेलीगेशन भी आ रहा हो, पर वो ईरान डेलीगेशन को लेकर अब तक कंफ्यूजन बना हुआ है। इसीलिए थोड़ा सा नजर रखेंगे सारे डेवलपमेंट्स पे कि कल वाकई वो इस्लामाबाद टॉक्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो ये वीकेंड बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ईदर वेज टॉक्स हुए तो क्या निकल के आया और टॉक्स नहीं हुए तो अपने आप में एक सरदर्द। तो वीकेंड इंटरेस्टिंग खड़ा है सामने, ये ध्यान रखिएगा, उस लिहाज से ही ट्रेड के समीकरण बिठाइएगा। खैर, इस शो का आइडिया तो हमारे और आपका होमवर्क करना है, ना कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के आइडियाज देना। वो आपका ब्रोकर, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बहुत बेहतर प्लेस्ड है आपको गाइड करने के लिए। भाई साहब, शुरुआती स्टॉक्स कौन से? सेटअप के लिहाज से देखें तो 84 अंकों की बढ़त के साथ गिफ्ट निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है। और जैसे कि कल हमने देखा था कि खास एक एक्शन आपको मार्केट में नजर आया। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स को देखें तो लाल निशान में क्लोजिंग देखने को मिली। जितने बड़े स्टॉक्स हैं, ज़्यादातर स्टॉक्स आपको लाल निशान में गिरावट के साथ रहे। लेकिन इसके दूसरी तरफ आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप, यहाँ पर अब मार्केट का फोकस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडिसेस दोनों आप देखें तो हरे निशान में क्लोज हुए। मार्केट की ओवरऑल ब्रेथ पूरे दिन आप देखें तो पॉजिटिव देखने को मिली और अब बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर ब्रेकआउट के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छी वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है। तो जो छोटे मॉड्यूलर स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप, यहाँ पर अभी भी देखें तो तेजी का कॉन्फिडेंस बना हुआ है। तो आज ऐसे ही मेरी लिस्ट में ज़्यादातर स्टॉक्स आपको नजर आएंगे जिनके टेक्निकल सेटअप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। स्टॉक्स में बड़े ब्रेकआउट है और कुछ न कुछ कैटलिस्ट है जिसके चलते स्टॉक चल सकता है। शुरुआती सबसे पहला स्टॉक होगा आईसीआईसीआई एएमसी। हाल ही के लिस्टेड है, अब लिस्ट होके सिर्फ 4 महीने हुए, लेकिन मैं देख रहा हूँ क्या गजब के रिटर्न इसने निवेशकों को बना के दिए हैं। इशू साइज के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ा था। लिस्टिंग के बाद भी भरपूर मौका मिला सबको खरीदारी करने के लिए। इशू प्राइस आप देखें तो 2165 रुपये का था, अब 3251 पर चल रहा है। यानी इशू प्राइस से लेस देन 4 मंथ्स के अंदर स्टॉक तकरीबन 50% ऊपर है। अब ऐसे क्वालिटी आईपीओस पर देखें तो बाजार का फोकस बना रहता है। कल के सत्र में बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। अब एसआईपी म्यूचुअल फंड के डेटा आएंगे तो ये एएमसी स्टॉक्स ऑब्वियसली रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये स्टॉक आपके साथ शेयर करना था, इसके लिए सबसे पहले इस ग्रीन लेके चलूँगा। इसके अलावा आप देखें तो पावर स्पेस में काफ़ी बढ़िया एक्शन देखने को मिल रहा है। मुझे पसंद आ रहा है अदानी पावर। यहाँ पर आप देखें तो कल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है ये डेली और वीकली दोनों टाइम फ्रेम पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जिस स्ट्रक्चर के साथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं स्टॉक्स, चाहे आप अदानी पावर का चार्ट देखें या टाटा पावर का, दोनों के चार्ट में बहुत बेहतरीन एक्शन है और पावर स्पेस के स्टॉक्स पर अब बाजार का फोकस आ रहा है। अक्टूबर 2025 के बाद से सबसे बढ़िया लेवल के साथ क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली। वीकली चार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कल तकरीबन 2% के आसपास का मूव देखने को मिला था, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को देखकर कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में और भी आपको धीरे धीरे तेजी देखने को मिलेगी। तो अदानी पावर ये दूसरा स्टॉक है जिससे रखा है इन ग्रीन। 2 आईटी दिग्गज से शुरुआत कर रहा हूं। टीसीएस पहला है मेरे लिए, एक्चुअली बिल्कुल मिला जो मिक्स सेट जो कहते हैं ना अपन, मिक्स परफॉर्मेंस वो है। मैं ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन आप बाजार के वर्डिक्ट को देखिएगा खुलने के बाद, क्योंकि जब मैं मिक्स सेट कह रहा हूं तो तेजी के तर्क भी होंगे और मंदी के तर्क भी हैं। रख ग्रीन रहा हूं, बस ये ध्यान रखिएगा। जहां तक परफॉर्मेंस की बात है Q4 की, जब हम लोग पहले बातचीत कर रहे थे चैनल पे कि नंबर्स रहेंगे कैसे, तो ये एक वर्ड यूज कर रहा था कि अनइवेंटफुल क्वार्टर है। आईटी के लिए अनइवेंटफुल क्वार्टर है। टीसीएस के लिए क्या हुआ, कांस्टेंट करेंसी में आए 1.2% बढ़ी मोटा मोटी अनुमान के मुताबिक। मार्जिन्स 10 बेसिस पॉइंट्स बढ़े मोटा मोटी इन लाइन विद एस्टिमेट्स। तो क्वार्टर परफॉर्मेंस तो जैसा फीका सा एक्सपेक्ट किया था वैसे ही फीका सा परफॉर्मेंस देखने को मिला। हाँ, उसमें कुछ चीजें अच्छी हैं, जैसे कि एआई रेवेन्यूज इन्होंने रिपोर्ट करी कि एनुअलाइज्ड बेसिस पे $2.3 बिलियन पहुंचे हैं। तो लग रहा है धीरे धीरे, क्योंकि इससे पिछले क्वार्टर में एनुअलाइज्ड रेवेन्यू थे 1.8 बिलियन, तो इजाफा तो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है पायलट स्टेज से अब मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ रहा हो, वो अच्छी बात है।
मार्जिन की जहां तक बात है, आपको इतनी बड़ी करेंसी का टेलविंड मिला, मदद मिली रुपए की कमजोरी की, पर ये कह रहे हैं कि हमने अपने धंधे में वापस इन्वेस्ट करा, हमारा जो बिल्ड पार्टनर एक्वायर का अप्रोच है उसके चलते, तो ठीक है, नंबर्स इन लाइन है। अच्छा क्या लगा कि डील विंस बहुत स्ट्रांग है, $12 बिलियन की, पूरे साल में $40 बिलियन की डील्स बैक करी, 5 मेगा डील्स पूरे साल में थी, जिसमें से 3 मेगा डील्स इसी Q4 में देखने को मिली। तो डील पाइपलाइन स्ट्रांग है, पर डील पाइपलाइन स्ट्रांग है, उसका रेवेन्यू कन्वर्जन बहुत स्लो है, यह ध्यान रखिएगा, वो प्रॉब्लम चल रही है, वो अभी भी परसिस्ट करती है। एक बात और है, हम लोग कह रहे थे कि वैल्यूएशंस बहुत ठंडे पड़ गए हैं, स्टॉक बहुत अंडर परफॉर्म कर गया है, पर उसके लिए लॉजिक भी है, जब ग्रोथ नहीं है। ये पहली बार हो रहा है कि टीसीएस एनुअल बेसिस पे रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है, आय में दबाव दिखा रहा है, तो बनता भी था फिर स्टॉक के लिए इस तरह की पनिशमेंट। और एक इश्यू और है, सबसे अच्छा फायरिंग वर्टिकल बीएफएसआई था, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, इस बार वो एकदम फ्लैट है, सीक्वेंशली एकदम फ्लैट। तो दोनों तरह के तर्क हैं मेरे पास, पर जब मैनेजमेंट से बात करी, डील बुकिंग्स देखी, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज बेहतर है, कॉन्फिडेंस बेहतर दिख रहा है आउटलुक को लेकर, उन सबको देखते हुए मैं ग्रीन रख देता हूं। पर ऐसा कुछ क्वार्टर में बहुत ज्यादा दमखम नहीं था, और डील बुकिंग हमेशा से स्ट्रांग रही, ये ध्यान रखना है। विप्रो, इन्होंने भाई वो अनाउंस कर दिया फाइनली कि हमारी जब अगली बैठक होने वाली है बोर्ड की 16 अप्रैल को, तो हम बायबैक पे विचार करेंगे। विप्रो ऑफ लेट आउट परफॉर्म करी इसीलिए रहा था क्योंकि स्ट्रीट में मर्मर्स थे कि विप्रो एक बायबैक लेकर आएगा। वो अनाउंसमेंट आ गया है तो मैं ग्रीन रख देता हूं, लेकिन सारे गांव को पता था, ऐसा कह लीजिए आप। इन्वेस्टेक की रिपोर्ट कहती है 16,000 करोड़ रुपए का बायबैक होगा। पिछली बार बायबैक जब हुआ था तो 2023 में हुआ था, तब 12,000 करोड़ रुपए का था। क्यों बढ़ गया? क्योंकि तब से अब तक में कंपनी की बुक्स पे कैश बढ़ गया है, अमूमन 20% के आसपास डोल आउट करते हैं, गणित कर लीजिएगा, तो 16,000 करोड़ रुपए के आसपास ये एक्सपेक्टेशन हो गई। इससे कितना डिविएट करेगा उस पर रिएक्शन हो रहा होगा, टेंडर रूट से होने वाला है या फिर खुले बाजार से करेंगे, किस भाव पे करेंगे, वो एप्स एंड बट्स तो 16 को क्लियर होंगे। पर ये अपडेट देना था, अपडेट तो अच्छा ही है, इसीलिए ग्रीन रख दिया है, पर भाव में काफी हद तक ये है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले दो कौन से? अगले दो स्टॉक हैं मेरी लिस्ट में, इंटरेस्टिंग स्टॉक है, न्यू एज कंपनीज है, जहां पर आप नजर रख के चलेंगे। बढ़िया प्राइस एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। बात करेंगे अर्बन कंपनी की। हाई से देखें तो सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है, लेकिन अब अगर आप डेली चार्ट को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक बहुत बढ़िया अक्यूमुलेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक खास डेवलपमेंट है अर्बन कंपनी के लिए जिसकी चर्चा लगातार काफ़ी बार हम आपके साथ कर चुके हैं, वो है इंस्टा हेल्प। ये वर्टिकल ऐसा है ना जो इनको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाएगा। वैसे भी आप देखें तो ये बता रहे कि जो इनका इंस्टा हेल्प वर्टिकल है, ये Q3 ऑफ FY28 तक एबिटा ब्रेक इवन कर जाएगा। साथ में आप देखें तो जो Q2 तक लॉस पर ऑर्डर था 760 रुपये था, अब Q3 में देखें तो इस 760 रुपये का प्रति ऑर्डर का जो ये लॉस कर रहे थे वो घटकर 381 हो गया है। यानी अब धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ गई है। जैसे कि हमने देखा था कि सबसे पहले फूड डिलीवरी आई थी, लोगों को धीरे धीरे आदत लगी, कंपनीज ने अच्छे डिस्काउंट और प्रमोशन ऑफर्स दिए। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो अर्बन कंपनी भी आपको नजर आएगा कि आपकी प्रोमिनेंट सोसाइटी में आसपास में काफ़ी ज़्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर रही है, जिसके चलते आपको इनका जो इंस्टा हेल्प वर्टिकल है, छोटे छोटे कामों के लिए आप अपनी सर्विस को आउटसोर्स करते हैं, उसकी आदत पड़ जाए और धीरे धीरे प्राइस बढ़ाते जाएंगे तो लॉस पर ऑर्डर कम होता जाएगा। अच्छा सेटअप है, कैटलिस्ट तर्क भी है फंडामेंटल के लिहाज से, तो इसके चलते अर्बन कंपनी इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। एक और स्टॉक है खास मीशो, यहाँ पर बढ़िया प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। ये भी स्टॉक ऐसा था कि जिसकी आईपीओ में हाइप बहुत बढ़िया देखने को मिली थी, लिस्टिंग अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या गिरावट आई थी। दरअसल आप देखें तो लिस्टिंग के बाद से काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है इसमें शॉर्ट थे, तो जब ऑक्शन हुआ तो उनकी हालत ख़राब हो गई और प्राइसेस ऊपर की तरफ पुश होते चले गए। लेकिन जब एक बार के लिए चीज़ें स्टेबलाइज हुई तो फिर भयानक गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। अब ये प्रयास कर रहा है रीबाउंड करने का। टेक्निकल स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग है, कंपनी का कारोबार आप देखें तो हो सकता है कि वैल्यूएशन आपको इतनी पसंद ना आए, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ा भी है। इनकी जो एक अलग एज है, एडवांटेज है, ये अलग टाइप के। तो मीशो इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। अगले स्टॉक्स में HDFC लाइफ, अब 16 अप्रैल अगले थर्सडे को बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर, और फंड रेजिंग प्रेफरेंशियल इशू के जरिए, इसीलिए ग्रीन कर दिया। आयशर मोटर्स ने, यानी कि इनकी रॉयल एनफील्ड ने कल एक पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च करी, फ्लाइंग फ्लीस C6। BSA बाइक्स का जमाना याद दिला दिया इसने, इसको ग्रीन रखा है मैंने।
एनएचपीसी की बोर्ड मीट है अगले हफ्ते मंगलवार को, जब हम छुट्टी मना रहे होंगे। ये अपने पावर स्टेशंस को मोनेटाइज करने की तैयारी कर रहे हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज जनरेट करने के लिए। ग्रीन कर दिया। और बीएसई लिमिटेड कह रहा है इनको रेगुलेटर सेबी से मंजूरी मिली है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आईटी इंडेक्स पे लॉन्च करने के लिए। हालांकि बीएसई के सेंसेक्स के अलावा बहुत ज्यादा ट्रैक्शन कहीं आता नहीं है, लेकिन फिर भी इन ग्रीन रख देता हूं। स्टॉक ऑलरेडी बहुत आउट परफॉर्म कर चुका है, ध्यान रखिएगा। आखिरी के दो हैं जुबलेंट इनग्रीविया, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। प्राइस एक्शन बहुत जबरदस्त है और इसके लिए कह रहा हूं क्योंकि आप डेली चार्ट को एक बार देखेगा, पिछले 6 सत्रों से लगातार हर बार हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं। हर कैंडल का हाई जो है प्रीसीडिंग कैंडल से ज्यादा होता है। सिमिलरली लो के भी एक्शन वैसे ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि स्टॉक कल बड़ी तेजी में नहीं था, 1-1.5% की तेजी थी, लेकिन ये क्लासिकल अप ट्रेंड के संकेत हैं। और साथ में आज फ्राइडे है, वीकली कैंडल भी बहुत जबरदस्त हो जाएगी अगर इन स्तरों पर भी क्लोजिंग आ गई। टेक्निकल तौर पर स्टॉक को रडार पर रखें। एक ईएमएस स्टॉक है एवलॉन टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। अब ईएमएस स्पेस में आप देखें तो चाहे डिक्सन टेक है, केन्स टेक है या फिर एवलॉन, यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आई थी, वो अपने तर्क दे रहे थे तेजी के। लेकिन प्राइस एक्शन के लिहाज से अब ऐसा लग रहा है कि एक रीबाउंड का प्रयास कर रहे हैं, सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है। और एवलॉन टेक वैसे भी आप देखें तो डिक्सन टेक के मुकाबले कंपैरेटिवली बेटर अर्निंग के लिए पोजीशनड है, तो इसके चलते इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। तो चलिए 6 स्टॉक हो गए पूरे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स पर करेंगे बात। के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरे लिस्ट में बेलराइज, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस और ऑटो स्पेस से जुड़ा हुआ स्टॉक है। बेहतरीन ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला कल के सत्र में, ऑलमोस्ट 4% की तेजी। एक तरफ आप देखिए कि मार्केट कितना चौपी था, लेकिन ये छोटे छोटे स्टॉक्स में अब जबरदस्त एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। कल डेली चार्ट्स पर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, बढ़िया क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी आपको कंफर्टेबल 70 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है। आज भी अगर छोटे मझोले स्टॉक्स में एक्शन पॉजिटिव रहता है तो ऐसे स्टॉक्स को खास अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके चलिएगा। इसके अलावा मेटल स्पेस के स्टॉक्स की हम लगातार बात कर रहे हैं। फेरस स्पेस में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे प्राइस हाइक को लेकर हो, Q4 की अर्निंग्स हो या पूरा FY27 का आउटलुक, अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से लगातार हर दिन रिपोर्ट आ रही है। शायद इस हफ्ते तकरीबन 3 रिपोर्ट से ज़्यादा आ चुकी है मेटल्स और फेरस स्पेस के ऊपर। आज मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है और इसमें टाटा स्टील पर अपनी राय दी है। आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ आप देखें तो जो टारगेट प्राइस पहले 222 रुपये का था, अब बढ़ाकर 241 कर दिया। कंफर्टेबल प्राइस हाइक है, लेकिन कमेंट्री इनकी देखें तो अर्निंग्स के लिहाज से Q4 FY27 प्राइस हाइक बहुत बेहतरीन लग रही है। तो टाटा स्टील इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ओके, अगले स्टॉक्स में हमने बात कर ली। अब अच्छा आइए गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, कल अनाउंस करा कि अनकंडीशनल विड्रॉल हो रहा है लिटिगेशन सूट का प्लेंटिफ्स के द्वारा। तो बेसिकली वो जो ऑनगोइंग बोर्डरूम और फैमिली बैटल जो चल रहा है उस पर एक मेजर डेवलपमेंट है। आसान शब्दों में समीर मोदी ने ऑफिशियली वो लीगल चैलेंज जो रखा था, कंपनी जो अपने रिटेल बिजनेस से एग्जिट करना चाहती थी, वो अपने क्लेम्स को गिरा दिया। गॉडफ्रे फिलिप्स दरअसल अपने रिटेल चेन को बेच इसलिए रही थी क्योंकि लॉस मेकिंग था, नेगेटिव नेटवर्थ था, पर उस पर अड़चन आ गई थी। अब वो सब इश्यूज खत्म हो गए। अच्छी खबर है गॉडफ्रे फिलिप्स के लिहाज से, एक तो डिस्प्यूट खत्म होना, ऊपर से वो लॉस मेकिंग एवेन्यू को बेचने की तैयारी, अब शायद वो तूल पकड़ेगी। इन ग्रीन रख दिया। IRB इंफ्रा रख तो रहा हूं, ग्रॉस टोल कलेक्शन 20.7% साल दर साल बढ़े। इसके लिए हमेशा मैं देखता हूं होली ओन सब्सिडरीज का, और क्योंकि इसके दो इन्विट्स हैं वो भी इंक्लूड होते हैं इसमें, होली ओन सब्सिडरीज का 12.25% का ही जंप है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब वो इन्विट्स का कंट्रीब्यूशन है, पर इनकी कमेंट्री अच्छी है इसीलिए मैं ग्रीन कर दिया। ये कह रहे हैं कि ओडिशा में और गंगा एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश का कामकाज आना शुरू होगा, जो FY27 में कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा, तब मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट हो रहा होगा। देखते हैं अगले दो। आखिरी 2 स्टॉक है मेरी लिस्ट में। एक तो आशियाना हाउसिंग है खबर के चलते, एक तो कोई स्टॉक मुझे खबर वाला ऐड करना था अपनी लिस्ट में। अब दरअसल यहाँ पर देखें तो उन्होंने करीब 28.5 एकड़ लैंड्स पुणे में एक्वायर किया है, जिससे एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाएंगे। और इससे बता रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली जो पोटेंशियल सेल की निकल कर आती है 1800 करोड़ की, माफ़ कीजिएगा 1800 करोड़ की है। तो इसके चलते वैसे भी रियलिटी पैक में अब लगातार नए लॉन्चेस के चलते एक्शन आ रहा है। आशियाना हाउसिंग यहाँ पर नजर रखें।
आखिरी स्टॉक है मेरे लिस्ट में HAL। कल बड़ी विस्तार से इसकी चर्चा भी की थी हमने। आज मैं देख रहा हूँ कि GM फाइनेंशियल की तरफ से इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई, और अगर आपको HAL के कारोबार को, डिफेंस स्पेस को पूरी तरीके से समझना ना, तो इस रिपोर्ट को ज़रूर पढ़िएगा। इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स में बहुत बेहतरीन इंसाइट्स होती हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर, सेक्टर को लेकर। यहाँ पर आप देखें तो इन्होंने खरीदारी किराए के साथ 4,875 का टारगेट दिया है। शुरुआत की रिपोर्ट मैंने पढ़ी और वही तर्क दे रहे हैं कि अपनी साइज़ और स्केल के लिहाज से और एक्सपर्टीज़ के लिहाज से देखें तो HAL वन ऑफ अ काइंड कंपनी है। इसी के चलते आखिरी स्टॉक है। कल 3% की तेज़ी भी थी। HAL को रखा इन ग्रीन। लास्ट दो में IDFC फर्स्ट बैंक पर क्या एक ही चीज को बार बार दोहराओ तो शायद वो मार्जिनल रिटर्न्स जो है ना वो ठंडे पड़ते रहते हैं। अब बहुत ज्यादा शार्प रिएक्शन तो मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन रेडी रखूंगा क्योंकि कल शाम का अपडेट है कि CBI वो जो 590 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था IDFC फर्स्ट बैंक में, उसको टेक ओवर कर रही है। फ्रेश FIR दर्ज कर दी गई है उनके द्वारा। तो IDFC फर्स्ट बैंक लाल ही रखा जाए सब डेवलपमेंट्स के बीच में। JSW स्टील को लाल रख रहा हूं, पर क्या है कि आपको दिन के दौरान मेटल्स के मूव्स देखने पड़ेंगे ग्लोबली हो कैसे ने डेवलपमेंट्स के बीच में। आमतौर पे इंडस्ट्री सेक्टर सेक्युलर मूव करता है, पर इसने अपने Q4 अपडेट्स कल शाम को दिए, वो अपडेट्स फीके हैं, सिर्फ अपडेट्स के चलते लाल रख रहा हूं। अपडेट्स क्या है? इंडिया ऑपरेशंस क्रूड स्टील का 1% गिरा, कंबाइंड क्रूड स्टील का प्रोडक्शन 2% गिरा। तो Q4 के अपडेट्स तो वाकई काफी फीके हैं। तो उस अपडेट पे लाल 10 स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जब लौट के आएंगे ना तो इन्हीं 20 स्टॉक्स का एक रैप अप आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक का रिकैप। सबसे पहले शुरुआत मैंने की ICICI प्रू AMC से। 4 महीने हुए लिस्टिंग को, लेकिन निवेशकों का ज़बरदस्त 50% तक का पैसा यहाँ पर बन गया। इसके अलावा आप देखें तो टेक्निकल सेटअप इंटरेस्टिंग लग रहा है। अर्बन कंपनी एंड मीशो का जुबलेंट इंग्रीविया, यहाँ पर भी देखें तो लगातार तेजी देखने को मिल रही है। एवलॉन टेक, बेलराइस, टाटा स्टील, इन स्टॉक को रडार पर रखें। आशियान हाउसिंग कल की खबर है, लेकिन शायद आज भी एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और HAL पर इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आई है, तो इस स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। ओके, मेरे 10 भी जोड़ दीजिए इसमें भाई। मैंने जो स्टॉक्स चुने हैं सिर्फ तमाम डेवलपमेंट्स पे, और कुछ कुछ तो बड़े स्टॉक्स हैं जिन पे आपको देखना पड़ेगा मार्केट्स क्या वर्डिक्ट दे रहे हैं, खबर कैसी है उसके हिसाब से शेड है। TCS, विप्रो, HDFC लाइफ, आयशर मोटर्स, NHPC, BSE, गॉडफ्रे फिलिप्स, इवन IRB इंफ्रा ग्रीन में रखा। IDFC फर्स्ट बैंक और JSW स्टील, 2 स्टॉक्स जो मैं इन रेड ले जा रहा हूं।